चलिए आज हम लोग जानते हैं वैलेंसी और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए, ये क्या है, एक परमाणु का हम फिगर बनाए हैं। यहाँ ये बीच में नाभिक है, ये संयोजकता के बारे में लिखते हैं। चलिए लिखिए तो, परमाणु के अंतिम लिखो, परमाणु के अंतिम कक्षक में, परमाणु के अंतिम, कहाँ से कचरा आ रहा है, अंतिम कक्षक में, अंतिम कक्षक में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, उसमें 8 घटा देने पर संयोजकता प्राप्त हो जाता है। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में अंतिम में आएगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, अंतिम कक्षक में आने वाला क्या कहलाता है, अंतिम, जल्दी लिखिए, अंतिम कक्षक में आने वाला इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अंतिम कक्षक में आएगा वो क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसी को बोलते हैं हम लोग वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। VE से सूचित करते हैं, उसे VE द्वारा सूचित कर सकते हैं, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो समझ में आ गया। और दूसरा नोट भी लिख लीजिएगा, दूसरा ये लिखना है कि कोर इलेक्ट्रॉन की पहचान क्या होता है। नाभिक के बाद वाला इलेक्ट्रॉन, नाभिक के बाद वाला इलेक्ट्रॉन और संयोजी के पहले वाला इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन के पहले का इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहले इतना लिखे जल्दी। इसमें देखिए, अगर संयोजकता पूछेगा तो क्या कह रहा है कि संयोजी जितना आएगा उतना से 8 को घटा देंगे तो मेरा संयोजकता प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ जो पूछ रहा है आपसे सर नोट में क्या है, अंतिम, उसके बाद क्या है, अंतिम कक्षक में आने वाला, हम तो मिटाएंगे इसे अब, स्पीड में लिखिए, ऐसे थोड़े। चलिए ऊपर वाला खाली हम मिटा रहे हैं, निकाल के आपको दिखा रहे हैं। मिटाइए ना, वीडियो तो बनिए ना। आज हम लोग जान रहे हैं इसमें कि वैलेंस, कोर इलेक्ट्रॉन, और एक और इसमें जान जाएंगे कि धातु अधातु की पहचान कैसे करते हैं। अब देखिए, जैसे आपको क्लोरीन का निकलना है संयोजकता, क्लोरीन का कितना 17 होता है, सोडियम का निकलना है, और आर्गन का निकालना है 18, इस तरह से, और किसी का ले लेता है, ऑक्सीजन का निकालना है। ये तीनों हम ज्ञात करके अभी दिखाते हैं। देखिए, अगर क्लोरीन का निकालना है तो क्या करेंगे, पहले इसको समझिए। तो हो गया सबका यहाँ तक। यहाँ देखिए, अभी क्या क्वेश्चन कहा कि जब नाभिक के अंत में जो होगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन को जो अंत में लाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, अंत में लाने वाले को संयोजी। आज संयोजी में सर -8 को करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, संयोजकता। और संयोजी और नाभिक के ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन।
देखते हैं इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजकता कितना है और टी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसको ज्ञात करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 आएगा और यहाँ 7 आएगा, यही आएगा ना। तो अब देखेंगे कि पहला यानी नाभिक के बाद वाला हाई, इसमें नहीं भरना है आपको। यहाँ देखिए फिगर पर नाभिक के बाद से यानी कितना स्टार्ट हुआ 2, तो इस डब्बे में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन है यानी इसके ऊपर वाला में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अंत में कितना आ रहा है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप हटा भी सकते हैं, अलग अलग चित्र में दिखाया जाता है तो इसको आप हटा भी सकते हैं। किसी का ज्यादा होगा इसीलिए हम इसको बनाए थे कि किसी का ज्यादा होगा तो ज्यादा आपको जाना पड़ेगा उसमें, फिर ज्यादा होगा तो आगे बढ़िएगा। फिर अभी देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि अंतिम में जो प्राप्त होता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है। तो अंतिम में कितना आया, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आ रहा है समझ में। अंतिम में जो आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन है कितना आ गया इसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। अगर पूछेगा कि संयोजकता बताइए तो क्या करते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, माइनस में नहीं होता है संयोजकता, कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो संयोजकता को क्या करना है 8 माइनस 7, संयोजी से माइनस करना था ना, यानी जितना मान आएगा उसमें से 8 को घटा देना है। तो कितना आ गया संयोजकता 1 आ गया। कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, इसको मिटा देते हैं। अभी देखिए कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, तो क्या कहा है इसमें कि नाभिक के ऊपर वाला असंयोजी को छोड़कर, तो मतलब कि अंत वाला को छोड़ के बाकी सबको जोड़ देते हैं, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसे, कोर इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा 2 + 8 = 10, ये हो गया आपका कोर इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में सबको। यानी नाभिक के ऊपर वाला और वायलेंस इलेक्ट्रॉन के नीचे वाला यानी संयोजी के नीचे वाला, अंदर जितना होगा उतना को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में तो उसको कुछ नहीं करना है, तो रहेगा ही। और लास्ट में जो प्राप्त होगा उसे कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, या उसको वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन में सर 8 को घटा देंगे तो आपका संयोजकता प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक और निकाल कर देखते हैं, दूसरा नंबर वाला सोडियम को। सोडियम का कितना है 11, तो यहाँ ज्ञात करिएगा तो कितना आएगा 2 8 और 1 आएगा। यहाँ देखिए तो यहाँ क्या कर देंगे, ये क्या हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, हाई दोनों क्या हो गया आपका जुट जाएगा ना जी, जुटेगा ना। तो ये क्या हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि वायलेंसी कितना हो जाएगा यानी संयोजकता। तो वायलेंसी के लिए क्या करेंगे 8 माइनस, बोलो कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप करके ये ज्ञात कर सकते हैं कि वायलेंसी क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है और वायलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। इतना हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि धातु की पहचान कैसे करते हैं और अधातु की पहचान कैसे करते हैं। अच्छा एक और है जी, आर्गन है, इसका भी निकाल लेते हैं, आर्गन का भी निकाल लो। आप केवल समझिए इसको। आर्गन और ऑक्सीजन, आर्गन का कितना दिया है 18, तो कितना हो जाएगा 2 8 8 ही आएगा। तो यहाँ देखिएगा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर किसी का एक चीज ध्यान में, अगर किसी का वायलेंसी 0 है तो जो संख्या रहता है उसको भी रखा जाता है और शून्य को भी रखा जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यानी VE हो गया ये, और ये दोनों हो गया क्या CE यानी कोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पूछ रहे कि वायलेंसी क्या है इसका,
तो वैलेंसी 8 माइनस इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं दे तो 8 भी दे के छोड़ देता, अभी बोले ना वही संख्या हो जाता है, तो या तो 0 या तो 8 दोनों हो जाएगा। चलिए अब ऑक्सीजन का एगो देख लेते हैं। ऑक्सीजन था इसमें चौथा नंबर में, ये तो तीसरा नंबर में है। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो ऑक्सीजन वाले में आ जाइए कितना हो जाएगा 2 और 6। तो ये हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी Ve हो गया ना जी। और ये अकेला तो बचा है, तो यही हो गया आपका Ce यानी कोर इलेक्ट्रॉन। तो बच गया वैलेंसी। तो वैलेंसी के लिए क्या करेंगे इसमें 8 माइनस यानी 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना आ जाएगा 2। आ रहा है समझ में सबको? कोर इलेक्ट्रॉन 2 कैसे आ गया? अकेला है ना तो 2 होगा। 2 को रहेगा तो पहले वाला को 2 को नहीं 3 को 4 को जितना हो, एक को छोड़ के बाकी सबको जोड़ देंगे। लास्ट वाला एक को छोड़कर अब बाकी सबको जोड़ देंगे, वही आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आइए धातु अधातु की पहचान कैसे करते हैं, लिख के डैश का चिन्ह दे तो लिखिए धातु अधातु की पहचान। धातु अधातु की पहचान कैसे जान के कि ये धातु है ये अधातु है, इसके बारे में जानते हैं। धातु अधातु की पहचान। धातु अधातु की पहचान लिखिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से इसकी पहचान की जाती है, परंतु जल्दी संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से इसकी पहचान की जाती है, परंतु संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से इसकी पहचान की जाती है, परंतु 1 2 3 1 2 3 इन तीनों में सर कोई, इन तीनों में से कोई यानी कौन कौन 1 2 3 अंत में आए तो वह धातु कहलाएगा। वह धातु कहलाएगा। यानी जिस किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 यानी 2 8 18 के उपयोग करके अंत में अगर 1 2 3 आ गया उसे हम क्या कहते हैं धातु। लिखिएगा, एक लाइन नोट में लिखिएगा। और 4 पर आने वाला अंत में 4 पर आने वाला धातु और अधातु दोनों के श्रेणी में कहलाता है। अंत में 4 पर आने वाला धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों की श्रेणी में आता है, श्रेणी में आता है। अच्छा इसी जगह निकाल लेते हैं कौन आएगा जी, तक कार्बन तो आएगा एगो अकेला। कार्बन का कितना होता है 6, निकालोगे तो 2 और लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया। अगर 3 आता तो क्या रहता, लेकिन ये धातु अधातु दोनों में होता है। कई बार ये IIT में क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था कि कार्बन क्या है। ऐसे कार्बन हम लोग जाने कि अधातु है, लेकिन अधातु और धातु दोनों के श्रेणी में आता है। दोनों में लिख लीजिएगा, दोनों में। कार्बन किस श्रेणी में आ रहा है, दोनों में। एक लाइन नोट पे लिख लीजिएगा। अगर अंत में 5 6 7 आए तो 5 6 7 आए तो कहेगा सर 8 को क्यों नहीं रखा गया, 8 आएगा तो अक्रिय हो जाएगा।
अक्रिय वाला उसमें 8 आएगा, तो आए तो अधातु कहलाएगा। बहुत आसान से बता रहे हैं आपको, ये खाली समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा ठीक है ये। अब निकाल कर हम देखते हैं कि धातु कौन है, अधातु। सोडियम को पहले निकालते हैं, मिटा दे इसको, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। ये धातु अधातु की पहचान पहले हम लोग याद कर रहे थे ना, रटना पड़ रहा था कि ये याद करिए ये धातु है या धातु, अब वैसे नहीं करना है। अब इस नियम से आप निकाल सकते हैं। इसमें किसकी आवश्यकता होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की। अच्छा देखो, 1 नंबर में हम निकाल दे रहे हैं सोडियम को 11 होता है, ऑक्सीजन को 8 होता है, कार्बन का तो देख ही लिए है। और बता दो लिथियम का कितना होता है, 3। लिथियम का, हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। और बोरॉन का कितना देता है, बोरॉन का 5। चलिए इतना देख लेते और आगे देखेंगे। देखिए सोडियम का निकालते हैं। सबसे पहले तक कितना आ जाएगा, 2 8 1, लास्ट में कितना आया, तो ये क्या है, आ रहा है समझ में, कितना अच्छा है। लास्ट में 1 आया, इसीलिए ये क्या है, धातु है। चले दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा में ऑक्सीजन, यहाँ क्या कर दोगे, 2 और 6, लास्ट में कितना आ गया, इसलिए क्या है, अधातु। कोई दिक्कत तो बनाओ ना जल्दी, अधातु। तीसरा में देख लेते हैं, लिथियम दिया हुआ है, तो लिथियम क्या होगा, 2 और 1, तो ये क्या है, धातु। तुम अपना चेक कर ना कि ये सही बता रहा है कि गलत, ये नियम सही हो रहा है कि गलत। और आगे देख लेते हैं इसमें चौथा में क्या, हीलियम तो ये डायरेक्ट 2 है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 2, इसलिए यह भी क्या है, धातु है। बोरॉन का देख लेते हैं, बोरॉन कितना है, 5, तो कितना आ जाएगा, 2 और 3, इसलिए क्या है, धातु है। एक क्लोरीन का भी देख लेते हैं, वो क्लोरीन का निकाल लो। देखिए 2 8 और 7, लास्ट में कितना आ गया, इसलिए क्या है, अधातु। इस तरह से आप धातु अधातु की पहचान कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगा इससे निकालने में, आप याद करिएगा इसे और समझने का प्रयास करिएगा। पूरे 118 का इसके सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं कि धातु अधातु कौन है। दिमाग में आपके प्रश्न आएगा कि सर उप धातु की पहचान कैसे करेंगे, द्रव तत्व की पहचान कैसे करेंगे, तो अगले वीडियो में हम बता देंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद।